हेलो बच्चों, 2020 का स्विफ्ट वन एक और क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हम लोग। PYQ जेई कर रहे हैं। इस वाले में फिर से सिंपल मूल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है जो क्लास 11 से भी बन सकता है, मतलब 12th का कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। मूल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मास परसेंट पूछा है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी समझते हैं क्या है घोल में। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है और इसका मोलर मास 180 आता है, निकाल के देख लीजिएगा, है ना। इतना सबको पता होना चाहिए। इन एक्वस एन एक्वस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन इतना एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में होता है कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। एक्वस मतलब पानी, इतना समझ आ गया अपने को। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मोल फ्रैक्शन अगर 0.1 है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 है, टोटल 1 मोल्स अगर है तो ग्लूकोज 0.1 मोल है। ठीक है, तो टोटल लिख लेते हैं 1। तो सॉल्वेंट कितना हुआ, है ना। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया 0.1, मोल्स ऑफ एन ऑफ ग्लूकोज 0.1। एन ऑफ पानी कितना हुआ, अगर टोटल 1 है तो 0.9, है ना। और हम लोग को पता है कि अगर मोल्स पता है और मोलर मास पता है तो क्या टोटल मास निकल जाता है, क्योंकि मास परसेंट निकालना है तो दोनों का मास पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो मास कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। तो ये 18 ग्राम आ गया। सिमिलरली इसका मोलर मास 18 होता है पानी का, 9 इंटू 18 72, 160, 1 पॉइंट इतना ग्राम आ गया पानी। अब निकालना है मास परसेंट। अब ये ध्यान देना है किसका मास परसेंटेज बोला है, पानी का। ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, ग्लूकोज का भी निकाल ले, परसेंट तो किसी का भी निकाला जा सकता है। तो पानी बाई टोटल इंटू 100 होगा। ठीक है, पानी का ग्राम, ग्राम ऑफ वाटर बाई टोटल ग्राम्स इंटू 100, ये होता है मास परसेंट ऑफ पानी। ठीक है, मास परसेंट इन टर्म्स ऑफ पानी। ठीक है, तो पानी का ग्राम कितना आया अपने पास 16.2। सो आवर कैलकुलेशन वुड बी 16.2 डिवाइडेड बाई टोटल 18 प्लस 16 कितना हो रहा है 34.2 इंटू 100, है ना। और नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, इस बार ऑप्शन तो दिया नहीं है तो अपना मैथ्स यूज़ करना पड़ेगा। सबसे सिंपल 2 से दिख रहा है, डिविजिबल है, तो 2 से तो काट लेते हैं। देखिए 100 को 0 को कभी काटने का कोशिश नहीं करना है शुरू में, लास्ट मजबूरी में काटेंगे बस। 81, 2 1 जा 2 7 जा 14, 171। अब देखना है क्या ये 3 से जाता है, नहीं जाएगा तो डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा फिर। तो 8 और 1 9 होता है। कैसे चेक करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से मल्टीपल है तो 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, तो ये 3 से तो जाएगा। तो 3 1 जा 3, नहीं 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। ये कितने बार में, 3 5 जा 15, 21। फिर से ये आया, फिर से देखते हैं 7 प्लस 2 9, 3 से जा रहा है। 7 प्लस 5 12, ये भी 3 से जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा यहाँ पे 27, 9 बाई 19। अब ये कहीं से नहीं जा रहा है क्योंकि 9 प्लस 1 10 होता है। तो बेसिकली 9 इंटू 100, 900 बाई 19 आ गया। ठीक है, अब इसको अपना नॉर्मल डिवीज़न से ही करना पड़ेगा, है ना। अगर ये 20 रहता तो 20 इंटू 4 होता है 80, 20 इंटू 5 होता है 100, ये तो 100 से छोटा है ना। तो 5 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में जाएगा। 19 इंटू 4 कितना होगा, 20 इंटू 4 80 हुआ, तो 19 इंटू 4 4 कम 76। ठीक है, तो 76 आया, तो बचा कितना रिमाइंडर 14, तो 140 आ गया। ठीक है, तो 19 कितने बार में 140 होगा, तो 20 इंटू 7 होता है 140। ठीक है, होता है क्या, तो ये 7 बार में जा सकता है क्या, 20 इंटू 7 140 होता है, क्या ये 7 बार में जाएगा, नहीं 7 बार में तो नहीं जाएगा, कि जाएगा, चल जाएगा। 20 इंटू 7 होता है तो 90 इंटू 7 140 से कम ही होगा। तो 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 और 6 133 होता है। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर आया, फिर से 7 रिमाइंडर आया, 70 बाई 19 आया, 47 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 70 बाई 19 कितना होता है, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 4 80, है ना। तो लग रहा है 3 बार में ही जाएगा क्योंकि 4 बार में तो ये भी पार हो जाएगा। तो 47.3 आया,
क्लोजेस्ट इंटीजर में पूछा है तो हम लोग 47 बोलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैनुअल करना पड़ेगा अपने को, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।